हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं मंजित भास्कर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिखर एकेडमी में। तो कल हमने अलाउद्दीन खिलजी में उनके कर तक समाप्त कर लिया था कि उसने 4 प्रकार के कर लगाए थे। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, यानी कि इस सीरीज को आगे लेके चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, अगली क्लास की तरफ। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल था, हमें पता था कि 1296 से 1316 तक चला। कब से कब तक चला? 1296 से 1316 तक। अब मैंने बताया था कि उसने जो कर था वो 50% कर रखा था, यानी कि जो भूमि कर था वो कितना था? 50%। यानी कि अगर आपने 100 किलो अनाज कर लिया तो इसका मतलब आपको 50 किलोग्राम अनाज सुल्तान को देना पड़ता था। तो उसी में इसने एक नए विभाग की स्थापना की है। क्वेश्चन पूछा गया है कि दीवाने मुस्तकराज की स्थापना किसने की थी, विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी मेरे भाई अलाउद्दीन खिलजी ने। ये किससे संबंधित था? ये आपके राजस्व से संबंधित था। 3 प्रकार के बाजार प्रमुख होते थे उस टाइम पे। कौन कौन से? एक तो मंडी, और दूसरा था आपके सरे अदल, यानी कि जिसमें वस्तु वस्त्र जड़ी बूटी आदि, और एक गुलामों के लिए। अब देखो मंडी क्या था, इसमें खाद्यान्न बाजार था, यानी कि खाने की चीजें मिलती थी। दूसरा सराय अदल, इसमें वस्त्र जड़ी बूटी यानी कि जो भी और सामान होता था वो मिलता था। और तीसरा था गुलामों के लिए, यानी कि जहाँ पे गुलामों की खरीद और बिक्री होती थी। तो ये 3 प्रकार के बाजार उस टाइम पे प्रमुख थे। बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करने वाला, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? आपका अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण प्रणाली क्या होती है कि चाहे अकाल पड़ जाए, चाहे भुखमरी आ जाए, अगर किसी चीज का रेट उसने सुल्तान ने फिक्स कर दिया तो उसका रेट वही रहता था, वो चेंज नहीं होता था। क्योंकि उसकी सेना में 4,75,000 सैनिक थे, घुड़सवार थे। तो भाई इतनी बड़ी सेना को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता ना। अगर वो बाजार नियंत्रण नहीं लाता तो उन्हें खाने पीने में दिक्कत होती। इसलिए उसने क्या किया कि बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू कर दी। और बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू कर की उसमें उसने एक नए भाग की स्थापना की, दीवाने रियासत। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की, उस समय उसने कौन से भाग की स्थापना की थी? तो उस समय उसने कौन से भाग की स्थापना की थी मेरे भाई? दीवाने रियासत। परमिट जारी जो करता था, यानी कि जो बाजार के लिए, जैसे मुझे दुकान लगानी है तो दुकान लगाने के लिए मैं क्या करता था कि मुझे परमिट तो लेना पड़ता था सुल्तान से। तो जो परमिट जारी करता था, परमिट जारी करने वाला अधिकारी, उसका नाम होता था परवाना नवीस। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि परमिट जारी करने वाले अधिकारों को क्या कहा जाता था उस टाइम पे? तो कहा जाता था परवाना नवीस। 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने अपने जो उसका सेनापति था मलिक काफूर, यानी कि 1000 दिनारी, उसे कहा कि आप जाओ और आप दक्षिण भारत को विजय करके आओ, यानी कि दक्षिण भारत पर आक्रमण करो। तो उसने क्या किया कि दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। और दक्षिण भारत में कहां पर आक्रमण किया? ये किया था उसने देवगिरी में। उस समय देवगिरी के जो शासक थे वो थे रामचंद्र देव। कौन थे? रामचंद्र देव। तो आपसे एक क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने या जब मलिक काफूर ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया या देवगिरी पर आक्रमण किया, तो उस समय वहां के शासक कौन थे? तो उस समय वहां के शासक थे रामचंद्र देव। और ये पूछा जाता है कि रामचंद्र देव किस वंश के थे? तो यादव वंश के। तो क्वेश्चन तो एक बार पूछा गया है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के अभियान के लिए मलिक काफूर को देवगिरी भेजा तो उस समय वहां के शासक कौन थे? तो वहां के शासक थे रामचंद्र देव। अब रामचंद्र देव ने युद्ध तो किया नहीं, उसने क्या किया? उसने कह दिया कि चलो ठीक है, आप एक काम करो, हम युद्ध नहीं करते लेकिन हम आपको कर देते रहेंगे, यानी कि हम आपको टैक्स भरते रहेंगे युद्ध नहीं करने के। तो देखो 1307 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण किया और नेतृत्व किसने किया था उसका? मलिक काफूर ने। जब शासक रामचंद्र देव को पता लगा कि भाई मैं हार जाऊंगा, तो उसने क्या किया कि चलो मैं आपको टैक्स दूंगा और आप मुझे छोड़ दो, यानी कि मैं यहाँ पे शासन करता रहूंगा। तो रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन खिलजी को इसी विषय में एक जिला भेंट किया था जिसका नाम था नवसारी जिला। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन खिलजी को कौन सा जिला भेंट किया था? तो कौन सा जिला भेंट किया था? नवसारी जिला। रामचंद्र देव को अलाउद्दीन खिलजी ने एक उपाधि दी थी, ये पूछी गई है मेरे भाई से, अच्छे से ध्यान रखना, राय रायन। तो राय ऐसा पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या बन रहा था यहाँ से कि राय रायन की उपाधि किसने धारण कर, किसे दी गई थी? तो राय रायन की उपाधि देखो, रहता राय रहता है रामचंद्र, रामचंद्र राय रायन, यही राय रायन की उपाधि किसे दी थी? रामचंद्र देव को। और रामचंद्र देव ने अपनी पुत्री, जिसका नाम था इल्ला पाली, जिसका नाम क्या था? इल्ला पाली, इल्ला पाली है, तो उसे उसका विवाह अलाउद्दीन खिलजी से करा दिया था, यानी कि इसकी 4 पत्नियां हो चुकी थी।
अच्छा मेरे भाई, बाजार नियंत्रण में क्या होता था कि जब अगर कोई माप तोल में भी ऐसा होता है ना कि माप तोल में ऊपर नीचे कर देता है, ऊपर नीचे का मतलब है कि कम ज्यादा तोल देता है, अगर कम तोलता था तो उसे दंड, वहाँ बहुत अधिक दंड दिया जाता था, यानी सुल्तान खुद दंड देता था उसे। तो इसलिए कोई उस टाइम पे माप तोल में भी गड़बड़ी नहीं कर सकता था। अब मंगोलों से आक्रमण, जब मंगोलों से आक्रमण हो रहा था तो उस टाइम पर मंगोलों से आक्रमण के समय उसने क्या किया, उसने अपनी राजधानी सिरी को बनाया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मंगोलों से आक्रमण से सुरक्षा हेतु अलाउद्दीन खिलजी ने राजधानी किसे बनाया था? तो राजधानी किसे बनाया था मेरे भाई? सिरी को बनाया था। तो सिरी का किला आपने सुना भी होगा, जो इसने बनवाया था सिरी का किला भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, जब मैंने पिछले पार्ट में बता दिया था। अलाई दरवाजा भी इसने बनाया था, हौज खास वगैरह सारी सारी चीजें अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी, जो आपके दिल्ली में है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के पास। प्रथम शासक था ये जिसने स्थायी सेना गठित की थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। देखो, एक तो ये कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की, ये भी पता नहीं कितनी बार कहीं से कितने एग्जाम में आ चुका। ऐसे ही ये पूछा गया है कि प्रथम शासक ऐसा कौन था जिसने स्थायी सेना गठित की थी? तो स्थायी सेना मेरे भाई किसने गठित की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना गठित की थी। और योग्यता के आधार पर पदों का वितरण भी इसने ही करना शुरू किया था। अगर कोई किस योग्य है उसके आधार पर ये पद देता था। 1298 में जब गुजरात का अभियान किया था तो गुजरात के अभियान के लिए इसने दो अपने सेनापति भेजे थे। कौन कौन से? नुसरत खां और उल्गू खां। नुसरत खां और उल्गू खां, तो ये लिखे हुए हैं नुसरत खां और उल्गू खां। तो यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ कि गुजरात अभियान के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे, गुजरात अभियान के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे अभियान के लिए भेजा था? तो किसे भेजा था मेरे भाई? नुसरत खां और उल्गू खां को। पद्मावत पुस्तक है जिसके ऊपर मूवी भी बनी हुई, आपने देखा होगा, जिसमें रणबीर सिंह और दीपिका पादुकोण है। तो पद्मावत जो पुस्तक है वो लिखी थी मलिक मोहम्मद जायसी। पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है अब तक कि पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है। तो पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। और जो पद्मावत है वो पुस्तक है रानी पद्मावती के ऊपर लिखी हुई पुस्तक है। रानी पद्मावती जो राणा रावल रतन सिंह की पत्नी थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पद्मावती थी वो किसकी पत्नी थी? तो किसकी पत्नी थी? राणा रावल रतन सिंह। यहाँ राणा भी लिख लियो, राणा रावल रतन सिंह के, जो कहाँ के थे? चित्तौड़ के। जो कहाँ के राजा थे? चित्तौड़ के शासक थे, चित्तौड़ के राजा थे, जो आपका राजस्थान में पड़ता है। तेलंगाना अभियान यानी कि दक्षिण भारत का अभियान तो मलिक काफूर ही कर रहा था भाई। देवगिरी में रामचंद्र देव को रामचंद्र देव से कर लेना स्टार्ट करवा दिया था। जब वो उसमें था, क्या बोलते हैं उसे, दक्षिण में था, साउथ में था, तो उसने क्या किया कि तेलंगाना भी पहुंचाओ। और तेलंगाना में उस टाइम पे प्रताप रुद्रदेव द्वितीय जो काकतीय वंश के थे, प्रताप रुद्रदेव द्वितीय जो काकतीय वंश के थे, उनके पास गया। तो काकतीय, तो उसने कहा कि ठीक है भाई, आप एक काम करो, मैं आपको कोई नहीं रूरा हीरा भेंट कर रहा। किसने कहा था? प्रताप रुद्रदेव ने कहा कि मैं आपको कोई नहीं हीरा भेंट कर रहा हूँ, और एक मूर्ति दे रहा है जिसपे उस पर जंजीर लपेट दी थी। जंजीर लपेटने का मतलब है कि मैं अब आपके अधीन हो चुका। उसने कहा कि मैं जंजीर लपेट कर आपको ये मूर्ति दे रहा अपनी, और ये जाके आपको सुल्तान को दे देनी है। तो तेलंगाना अभियान के में मलिक काफूर का प्रताप रुद्रदेव जो काकतीय वंश के थे, कोहिनूर हीरा भेंट किया और अपनी सोने की मूर्ति लपेटकर उस पर लपेटकर क्या कर दी? जंजीर दे दी। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है समझो। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये बताओ किसने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा भेंट किया था? तो कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया था? हीरा ये दिया था प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि अपनी मूर्ति पर सोने की जंजीर लपेटकर किसने दी थी? तो ये भी किसने दी थी मेरे भाई? प्रताप रुद्रदेव ने दी थी। अलाउद्दीन खिलजी का जो साम्राज्य था वो था अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला हुआ था। अब समझो कि उत्तर में तो इसने जितने भी राज्य जीते उन पर इसने शासन किया, लेकिन इसने ना समुद्रगुप्त की नीति अपनाई। समुद्रगुप्त की नीति क्या थी कि उत्तर भारत के जितने भी राज्य जीतता थे समुद्रगुप्त, तो उस पर तो करता था शासन, और जो बचे हुए राज्य थे यानी कि जो दक्षिण भारत के राज्य थे उनसे वो टैक्स लेता था। तो उसने भी सेम वही कंडीशन की। क्या किया कि उत्तर भारत के जितने भी राज्य थे उसने उन्हें तो अपने अधीन कर लिया, और जो दक्षिण भारत के राज्य थे उनसे वो क्या लेता था? टैक्स लेता था कि भाई आप टैक्स दे जाओ और राज्य आप अपना करो जाओ खुद से ही। अब मेरे भाई, जब अलाउद्दीन खिलजी गद्दे पे बैठा तो उसने अपने आप को धर्म से अलग कर लिया। मतलब कि धर्म वालों को तो कहा, जो भी उलेमा होते थे उन्हें कहा कि भाई आप अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो, यानी कि धर्म को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसकी मृत्यु हुई थी 5 जनवरी 1316 को।
कोई कहता है कि वो कोढ़ से मरा था। और जो बर्नी का कथन है, बर्नी जो एक लेखक थे, उसने कहा कि मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को जहर दिया था। ये लिखा हुआ है कि मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को जहर दिया था। देखो, कोई तो कहता है कि कोढ़ से हुआ था, कोढ़ से मरा था, यानी कि एक होता है जालोदर रोग, उससे ग्रसित हुआ था और फिर कोढ़ से मर गया था। लेकिन बर्नी ने क्या कहा कि मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को जहर दे दिया था। अब बर्नी का ना एक कथन और कहा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। जब उसने, यानी कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने राजत्व प्राप्त किया था, तब वह शरीयत के नियमों से पूर्णतः स्वतंत्र था। शरीयत का मतलब है कि तब जब उसने राजत्व प्राप्त किया था तो उसने है ना धर्म से बिल्कुल अलग हो चुका था। उसने कहा था कि भाई सारी शक्ति मेरे में निहित है, मतलब आप अपना काम करो। जितने भी सारे फैसले करता था, चाहे कोई नियम बनाना हो, चाहे कोई फैसला करना हो, चाहे राजनीति से संबंधित फैसला करना हो, वो सारा सब कुछ हाथ में होता था सुल्तान के। ठीक है मेरे भाई। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया आपसे, इसलिए लिखा है यहाँ पे कि 1306 ईस्वी में, 1306 ईस्वी में जो सुल्तान और मंगोलों के बीच, सुल्तान और मंगोलों के बीच जो सीमा थी वो क्या थी? सिंधु नदी। क्वेश्चन पूछा हुआ, इसलिए लिखा बाद में लास्ट में कि 1306 ईस्वी में सुल्तान और मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो क्या थी मेरे भाई? सिंधु नदी। अब देखो, कभी कभी ना शासक आ जाते हैं, समकालीन शासक कौन कौन थे, या ऐसा जाता है कि इनका मिलान करो, तो समकालीन शासक पूछे जाते हैं। तो जो कर्णदेव थे, कर्णदेव में गुजरात के थे मेरे भाई, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में उसके समकालीन ही कर्णदेव थे गुजरात के। रामचंद्र देव जिसे राय रायन की उपाधि दी थी, वो कहाँ के थे? देवगिरी के। हमीर देव रणथंभौर के। राणा रतन सिंह रावल, राणा रावल रतन सिंह, ये कहाँ के थे? चित्तौड़ के, जिनकी पत्नी का नाम पद्मावती था। वीर बल्लाल होयसल के थे। और वीर पांडे, ये कहाँ के थे मेरे भाई? मदुरै के थे। तो ये सारा का सारा डाटा आपको लिखवा दिया गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरी बात, ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेंगे, आपको कहीं देख लियो, ये सारा का सारा डाटा आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन मेरे भाई लिखवाए गए हुए हैं। अब ये तो था सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी खत्म हो गया। अब उसके बाद चलता है आपका मुबारक शाह खिलजी। उसके तो 2-3 लाइनें हैं, सिर्फ वही लिखनी है आपको। बाकी तो सबसे ज्यादा इससे पूछा जाता है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू की थी, घरी कर किसने लगाया था, चरी कर किसने लगाया था, खराज कर किसने लगाया था, जकात कर किसने लगाया था। तो ये सारी सारी चीजें पूछी जाती है। जकात कर होता क्या है, खुम्स कर होता क्या है, तो खुम्स कर वही लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा। ठीक है मेरे भाई। तो ये सारी सारी चीजें आपको नोट करनी है। अब हम बढ़ते हैं आगे, यानी कि मुबारक शाह खिलजी पे। अब जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है, उस टाइम पर गद्दी पर बैठता है उसके बाद, यानी कि 1316 से 1320 तक कौन बैठता है? वो था मुबारक शाह खिलजी। अब ये एक सनकी राजा था, सनकी कहा जाता है ऐसा, कि क्या आता है? एक सनकी राजा। अब सनकी राजा क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि कभी कभी तो ये जब दरबार में बैठता था तो नंगा ही बैठ जाता था, यानी कि नग्न अवस्था में बिल्कुल ही। और कभी कभी आता था तो लड़कियों के कपड़े, स्त्रियों के कपड़े पहन कर आ जाता था, इसलिए से क्या कहा गया? सनकी राजा। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इतिहास में सनकी राजा किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है मेरे भाई? मुबारक शाह खिलजी को। अच्छा, क्यों कहा जाता है? क्योंकि कभी तो ये नंगा बैठ जाता था दरबार में, और कभी स्त्री के कपड़े पहन कर बैठता था। इसने क्या किया? एक क्वेश्चन ये भी कुछ बनता है यहाँ से कि किसने स्वयं को खलीफा घोषित किया? तो स्वयं को खलीफा घोषित किसने किया था? मुबारक शाह खिलजी ने। इसने कहा था कि बस अब मैं ही खलीफा हूँ। उपाधि इसने 2 ले रखी थी, एक तो अल इमाम, एक खिलाफत अल्लाह। एक कौन सी? अल इमाम, और एक थी खिलाफत अल्लाह। इसकी हत्या कर दी थी खुसरो खान ने, जो इसका क्या था? प्रधानमंत्री था। इसकी हत्या किसने की थी? खुसरो खान ने, जो कौन था? इसका प्रधानमंत्री था। और 1320 ईस्वी में खिलजी वंश समाप्त हो जाता था। तो मेरे भाई ये था पूरा खिलजी वंश, जिसमें आपने 3 शासक पढ़े, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक शाह खिलजी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका अलाउद्दीन खिलजी। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, कोई सा भी हो, तो कहीं ना कहीं खिलजी वंश से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी एक मैंने वीडियो बना रखी है जिसमें आपको ट्रिक बता रखी है कौन सा वंश पहले आया, कौन सा वंश बाद में आया। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको याद हो जाए कि कौन सा वंश पहले आया, कौन सा वंश बाद में आया। तो मेरे भाई ये सारे के सारे क्वेश्चन आप नोट कर लेना, इन्हें अच्छे से पढ़ लेना, इसे अच्छे से समझ लेना, तो आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो और बनाते रहें और आपको सिखाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।